बोल गणपति भगवान की जय, बोल सिद्धि विनायक भगवान की जय। आज गणपति जी का जन्मदिन है। इसको सकट भी बोलते हैं, गणेश चौथ भी बोलते हैं। जो 4 महीने के रहते हैं उनका तीसरा व्रत होता है आज। तो हम 4 महीने के रखते हैं, तो हमें 4 लड्डू का भोग लगाते हैं, फिर सिर्फ यही खाते हैं। और जो और लोग भी व्रत रखते हैं तो किसी के यहाँ पूड़ी सब्जी खाई जाती है अन्न का, किसी के यहाँ फलाहार खाया जाता है। तो संकट हरने वाले सकट चौथ है आज। तो हम इसकी पूजा करते हैं। तो दूब लेके, दूब से भगवान को जल से अर्घ देते हैं। आप भी दे अर्घ देते हैं। फिर भगवान को टीका लगाते हैं हम रोली का। और गौर, हम लोग गौर भी रखते हैं, गोबर की गौर ये बनाते हैं वो भी रखते हो। ये गणेश जी जो हम रखे हुए हैं, ये हम 4 महीने में यही गणेश जी की पूजा करते हैं। ये गाय के गोबर के गणेश जी बनाए थे अगहन के महीने में। अगहन, पूस, माघ, फागुन 4 महीने इन्हीं गणेश जी की पूजा करते हैं। और जो सकट रहते हैं वो आज ही अपने गणेश जी बनाते हैं या पीतल के गणेश जी की पूजा करते हैं। भगवान को लगा के, भगवान को दूबा जरूर अर्पित करना चाहिए। दूबा रखते हैं, फूल रखते हैं, भगवान को फूल चढ़ाते हैं। और आज के दिन ना भगवान को ना चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं, आज के दिन को तिल चढ़ाए जाते हैं भगवान को। तो आज तिलकूट बोले जाते हैं। आज तिल का ये कूट भी बनता है, ये तिलकूट बोलते हैं इसको। हम लोग के यहाँ पहाड़ भी बोलते हैं इसको, आप लोग में तिलकूट बोलते हैं। ये कच्चे तिल का और गुड़ का बनता है, इसकी भी पूजा करते हैं हम। हमारे यहाँ बच्चे, जिस लड़के के नाम से रखा जाते हैं अपने लड़कों को, लड़के इस पहाड़ को तोड़ते हैं, इसको पहाड़ बोलते हैं। आपके यहाँ तिलकूट बोलते हैं, हमारे यहाँ शकरकंद भी दी जाती है। पान पे तिल रख के, सुपारी रख के भगवान को हम लोग पान भी चढ़ाते हैं इसमें। और फिर उसके बाद भगवान को तिल से ही, तिल हमारे यहाँ चटकाए जाते हैं। तिल को होम बना के, अग्नि जिसको उपले से बनाते हैं, इसमें तिल का आज ही तिल का ही हवन होता है, तिल करे जाते हैं। इस तरह से भगवान की पूजा होती है। फूल माला पहना के भगवान को धूप दीप, और चारों तरफ 4 दीपक जलाए जाते हैं। हम 4 महीने के गणपति रहते हैं। गणेश चौथ भगवान के लिए, फिर आरती के लिए अलग से दीपक जलाते हैं। बोल गणपति भगवान की जय, बोल सिद्धि विनायक भगवान की। कथा प्रारंभ करने से पहले तिल हाथ में लेते हैं और फूल लेते हैं, फिर हम कथा प्रारंभ करते हैं। और आज हम सकट चौथ की कथा सुनाते हैं आपको, ध्यान से सुने। माघ के महीने में तृतीया और चतुर्थी मिलके सकट होता है। चतुर्थी जैसे हमारे करवा चौथ होती है, तीज मिलके चौथ मिलके, ऐसे ये सकट चौथ भी तीज और चौथ मिलके होते हैं। बोल गणपति भगवान की। सतयुग में एक राजा था, उनका नाम हरिश्चंद्र था। हरिश्चंद्र अत्यंत धार्मिक भावना के व्यक्ति थे। उनकी प्रजा हर तरह से सुखी थी। उनके राज्य में एक ब्राह्मण के यहाँ पुत्र पैदा हुआ तो उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की पत्नी अपने पुत्र को पालती हुई गणेश चतुर्थी का व्रत एवं पूजन किया करती थी। इससे आप समझ सकते हैं कि ये पुत्र प्राप्ति के लिए होता है। पति भी नहीं है तो पुत्र के लिए माँ कितने भी कष्ट सह के ये व्रत रखती है। ये पुत्र का व्रत होता है। एक दिन जब उसका पुत्र कुछ बड़ा हो गया तो घर के आसपास खेलने लगा। वहाँ एक कुम्हार भी रहता था। किसी ने कुम्हार से कहा कि यदि तू किसी बालक की बलि अपने आवा में दे देगा तो तेरा आवा सदा जलता रहेगा और बर्तन पकते रहेंगे। अतः कुम्हार ने जब ब्राह्मण के बालक को गणेश की मूर्ति से खेलते देखा तो बालक को पकड़कर आवा में रख दिया और आग लगा दी। जब ब्राह्मणी का बालक बहुत देर हो जाने पर भी घर नहीं आया तो ब्राह्मणी बड़ी दुखी हुई। वह उसकी जीवन रक्षा के लिए गणेश जी से प्रार्थना करने लगी। गणेश जी की कृपा से उसके पुत्र का कुछ भी नहीं बिगड़ा, बस थोड़ा सा जल भर गया। अपने अपराध बोध के कारण कुम्हार राजा हरिश्चंद्र के पास गया और अपने इस कुकृत्य के लिए क्षमा प्रार्थना करने लगा। राजा ने ब्राह्मणी से पूछा कि उसने बताया कि गणेश जी के संकट चौथ का व्रत करने के कारण ही मेरे पुत्र के प्राण बचे हैं। उसने कुम्हार से कहा कि यदि तुम भी इस व्रत को करो तो तुम्हारा भी दुख दूर हो जाएगा और सदा पुत्र प्राप्ति होगी। तो ये पुत्र का व्रत होता है। सारी सौभाग्यवती स्त्रियां पुत्र जिनके हैं वो भी रहती हैं, जिनके पास पुत्र नहीं है वो पुत्र प्राप्ति के लिए रहती। बोल गणपति भगवान जय। अब गणेश चौथ में गणेश जी की भी कहानी कही जाती है। तो इसमें 4 कहानी होती हैं।
एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला कि आज तो मैं विनायक जी के दर्शन ही करके आऊँगा। तब लड़का चलते चलते उजाड़ में चला गया और विनायक जी ने सोचा कि मेरे नाम से ही इसने घर छोड़ा है, इसलिए इसे घर भेजे, नहीं तो जंगल में शेर वगैरह खा जाएंगे। फिर गणेश भगवान जी बूढ़े ब्राह्मण का वेश धर कर आए और बोले कि तू कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। तब वह बोला कि मैं विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ। तब वह बोला कि मैं विनायक जी हूँ, मांग तू क्या मांगता है, परंतु एक बार ही मांगियो। वह लड़का बोला कि क्या मांगूँ, बाप की कमाई में रखूँ, हाथी की सवारी करूँ, दाल भात मुट्ठी में परोसे, ढोकता मुट्ठी भर कर डोल, स्त्री ऐसी हो जैसे फूल गुलाब का। तो विनायक जी बोले कि लड़के तूने तो सब कुछ मांग लिया है, जा तेरा ऐसा ही हो जाएगा। फिर वह लड़का घर आया तो देखा कि एक छोटी सी बींदड़ी चौकी पर बैठी है और घर में बहुत धन हो गया है। तब वह लड़का अपनी माँ से बोला कि देख माँ, मैं कितना धन लाया हूँ, विनायक जी से मांग कर लाया हूँ। हे विनायक जी महाराज, जैसे उस लड़के को दिया धन दिया वैसा ही सबको देना, कहते सुनते सबके परिवार को सुखी रखना। बोल गणपति भगवान की जय। दूसरी कथा, गणेश जी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि शांति आती है। दूसरी कथा आपको सुनाते। एक बूढ़ी माँ थी, विनायक जी की पूजा करती थी, कहने लगी अपने बच्चों से कि मैं क्या, गणेश जी मुझसे बहुत प्रसन्न है, वरदान देने के लिए कहते हैं, क्या मांगूं। घर में पूछा तो घर में पति कहने लगा मेरे आंखें नहीं हैं, माँ आंखें मांग ले। बहू से पूछा, बहू कहने माँ पुत्र नहीं है, मेरे लिए पुत्र मांग ले। बेटे से पूछा, बेटा कहने लगा धन नहीं है, माँ धन मांग ले। बड़ी परेशान होने लगी। अगले दिन उठी, पूजा करने के लिए जाने लगी। जाते हुए सोचते हुए जा रही हैं तो धीरे धीरे जा रही हैं, पैर आगे को रखती हैं, पीछे को होता है। इतने में नारद जी आते हैं, कहते हैं हे माँ इस तरह क्यों चल रही हूँ। कहें कुछ नहीं, बड़े असमंजस में हूँ। कहें क्या हुआ, तो बताया कि आज गणेश जी ने वरदान देने को कहा है। और घर में सबने अपनी अपनी बातें बताई। कहें कोई नहीं माँ, आप हाथ जोड़ के खड़ी हो जाना, कहना मैं जो मांगूँ तो पाऊँ। वो कह देंगे हाथ 3 बार कहलवाने ना, और कहना हम कुछ नहीं जानते, हमारे पति अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध भात खाद देखें। बस बड़ी जल्दी जल्दी कहीं पूजा करी। गणेश जी समझ गए, आज तो नारद जी ने समझा दिया। तो हाथ जोड़ के खड़ी हुए। गणेश जी ने कहा वरदान मांगो माता जी। कहने लगी मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं अपने पोते को, मेरे पति सोने के कटोरे में दूध भात खाद देखें। तो कहने लगी सब कुछ मांग लिया, सोने के बर्तन जिसके होंगे बहुत धन होगा, और आंखें होंगी तभी देख पाओगे, ऊपर घर में पुत्र होगा तभी देख पाओगे। आपको तथास्तु कह के कहा जो कुछ मांगा वो तुम्हें मिलेगा। बोल गणपति भगवान की जय। 2 कहानी आपको मैं तीसरी कहानी सुनाती हूँ। एक बूढ़ी माँ थी, गणेश चौथ का व्रत रखती थी, तो गोबर के गणेश जी बनाए, वो गीले होके मिटने लगे। मिट्टी के बनाए वो भी नहीं बने। तो एक साहूकार का मकान बन रहा था, तो कहने लगी कोई मेरे सोने के पत्थर के गणेश जी बना दो। तो साहूकार के नौकर कहने लगे भाई हम तो नहीं बना सकते, हम इतनी में बहुत सारी दीवार बना लेंगे। चली गई गुस्से में, और वो तो व्रत रखे थी, व्रत में श्राप दे के चली गई कि तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए, जितनी बनाए टेढ़ी हो जाए, गिर जाए। सेठ जी आए, पूछने लगे कितना काम किया, कहे हम नहीं जानते, हम कर रहे हैं फिर हमारा भी काम नहीं हो पा रहा है। एक माता जी आई थी, वो कहने लगी तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए, जब से गिरी जा रही दीवार। बोले बुलाओ, उन्हें बुलाया। बोला ऐसे माता जी आपने क्यों कहा। कहे मैंने छोटा सा टुकड़ा पत्थर के कहा था गणेश जी बना दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए थे। कहे हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा के देंगे, हमारा महल बन जावे। उन्होंने कहा दीवार सीधी हो जाए टेढ़ी से। उनकी दीवार सीधी हो गई। उन्हें साहूकार ने सोने के गणेश जी बना के दिया। जैसी जिसकी मनोकामना होती गणपति भगवान वैसी पूरी करते। बोल गणपति भगवान की जय। 3 कहानी हो गई, चौथी सुनाते हैं हम आपको। ये गणेश जी बुढ़िया थी, गणेश जी का व्रत रखती थी। तो कहने लगी कि भाई हम तो बहुत व्रत रखते हैं, बेटा तुम दूब फूल हमें ले आया करो। गणेश चौथ के दिन तो बेटा उसका गाय चराने जाता था, बहुत गरीबी थी, दूब फूल लेके आता था। उस दिन राजा के नौकर गए तो उसको पकड़ लिया। वो कहने लगा रुक जाओ थोड़ी देर, अपनी गाय के सींग में माता जी के लिए अपने स्वाफी होती है उसमें दूब फूल बांधे में, उसने बांध दिए। उसके गाय रमाती हुई घर पहुंची, उसकी माँ ने निकाल लिए दूब फूल, निकाल लिए, पूजा करी, रात भर पूजा करती रही। उसका बेटा ना आया। सारे पड़ोसी कहने लगे रात भर इसने घंटी बजाई, पूजा करती रही। बड़े परेशान हो गए। सवेरे राजा का ढिंडोरा पिटवाया कि ये पुत्र किसका है। इसकी बलि लगाई फिर भी ये जिंदा बच गया है।
तो बुढ़िया माई को बुलाया गया। पड़ोसी कहने लगे बुढ़िया माई हैं, वो पूजा कर रही थी, उनका ही पुत्र हो सकता है। बुलाया, पूछा, बोले हम गणेश जी के व्रत रखते हैं, हम नहीं जानते कुछ के कैसे बच गया है ये। राजा कहने लगे हमारे 2-2 रानियां हैं, किसी के पुत्र नहीं है, तो हमारे घर में भी व्रत बता दो। आई तो उनने सबको व्रत बता दिया, सब रानियां व्रत रखने लगी। दोनों के पुत्र हो गए, कभी छठी है कभी मुंडन है। आती है कह जाती है भाई हरो व्रत रखना, मन गणेश रख लेना, 4 महीने के सकट रख लेना। वो कहने लगे हमारे यहाँ तो आज बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहे हैं, और ये माता जी आती हैं तो कह जाती हैं व्रत रख लेना। नौकरों से कह दिया भगा दिया करो, कुत्तों को कह दिया कुत्ते हुलकार दिया करो। वो बेचारी कहने लगी ठीक है भाई, हमें तो राजा ने कहा था, तो हमारा हुक्म है राजा का, तुम कह जाते हैं। नहीं सुने कोई तो भी पीछे दीवारों के पीछे महल के आवाज़ दे के चले जाने के रानी आज गणेश चौथ है तो रहो ना रहो, तुम्हारे ऊपर पाप है, हम बता के चले। उनने गणेश चौथ का व्रत छोड़ दिया। बच्चे बड़े हो गए, खेलने कूदने लगे, स्कूल पढ़े आए, बड़े हो, शादी तय हो गई। शादी हुई तो शादी की बारात जाने लगी, बिल्कुल गणेश जी को भूल गई। कहते गणपति जी से जो पुत्र पैदा होता है कभी ना मना पाओ आप, तो शादी के टाइम पे 4 सुहागलें करो, गणेश जी की पूजा करो। मन गणेश के व्रत जब बहू आए तो व्रत रखो, 4 सुहागलों को खिलाओ। ये सब कुछ भूल गई। जैसे बारात जाने लगी, देखा कि वो बारात चली गई, बारात जाई हुआ आंधी आई, गणेश जी आए, दूल्हा को उड़ा ले गए। अब जो लड़की थी वो अधब्याही रह गई। अब नारद जी रोज़ देख के आते हैं गणेश जी झूला में झुला रहे हैं बेटे को। इधर देखते हैं कि लड़की कंगना बांधे है, अकेली है, वह व्रत भिक्षा मांगते हैं। नारद जी आते हैं, ब्राह्मण का रूप रखे, तो कहते इते होते जब बेटी डालती है, बहू आती है, पुत्र बनती रहो, सुहाग बनती। तुम वो बताने लगी, हे माँ जब मैं आती हूँ तब तो कह देती है कि इते होते कहीं कोई नहीं, कल देखती हूँ। आए तो बाबा जी तो चरण पकड़ लिए, कह बाबा जी ये क्या बताते हो? कहीं कुछ नहीं, आपकी पुत्री को इधर देखते हैं कंगना बांधे, मेहंदी लगाएं, और उधर देखते हैं कुंवर हैं एक, वो मैं सहरा बांधे हैं, गणेश जी झूला में झुला रहे हैं। तो कहने लगी, उन्होंने राजा के यहाँ खबर भिजवाई। रानी को अपना जो गलती हुई थी उसका एहसास हुआ। बुढ़िया आई, बुढ़िया से कहा कि बता दो, तो उसने कहा तुम भाई गणेश जी का आज व्रत रखो। गणेश जी के जैसे व्रत रखोगी वैसे भगवान पूरी कामना करें। तो आंधी आई, फिर से दूल्हा आ गया, शादी हुई। जैसी दुल्हन घर पे पहुंची, पहले रानियों ने 4 सुहागलें कराई, भूखी प्यासी जैसी भी मिली, पेट भरी उन्हें, वैसे भगवान उनके घर में दिया, वैसे सब बोल गणपति। तो हमने आपको 4 कहानी सुना दी, गणपति जी की कथा सुना दी और गणपति जी की पूजा का विधि बता दी। इसके बाद हम आरती करेंगे। बोल गणपति भगवान की जय। हवन और आरती करेंगे।